पुश्तैनी ससुराल में गांव वर्सेस शहरी बहू की ब्यूटिशियन फैसिलिटीज। पुश्तैनी ससुराल में शादी की सजावट चल रही थी। अमरीश डेकोरेशन के बारे में बात करके अपनी पत्नी के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। आहा, ऐसी चाय पीकर तो मजा आ गया। कुछ दिन बाद सविता हमारे पुश्तैनी घर में दोनों बहू ही अब से खाना बनाया करेंगी और उनके हाथ की चाय मिलेगी। सो तो है, अच्छा हुआ मेरी मेहंदी सूख गई। आखिर मेरे दोनों बेटों की शादी है, मुझे भी अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना है ना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे कल हमें बड़े बेटे की शादी करवाकर गांव निकलना है, क्योंकि छोटे बेटे की शादी वहां है। तो एक बार में ही तैयार हो जाना, ये नहीं दोनों शादी के लिए अलग अलग सजोगी। पर जहां तक मेरी गांव की बहू का सवाल, देखना उस पुश्तैनी ससुराल को वही संभाल सकती है, क्योंकि तुम्हारी मॉडर्न शहरी बहू से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, सब कुछ तुम ही डिसाइड कर लो कि कब मुझे तैयार होना है और बहू भी कौन सी अच्छी निकलेगी। मेरी मॉडर्न बहू इस घर की बड़ी बहू है, मुझे पूरा भरोसा है वो पुश्तैनी ससुराल को अच्छे से संभाल भी लेगी और इसकी कदर भी करेगी। और जहाँ तक बात उसके मॉडर्न होने की है तो मैं उसे पूरी छूट दूंगी, क्योंकि वो आजकल की लड़की है। मैं तो चली अपना हाइड्रा फेशियल करवाने, कल ग्लोइंग भी तो दिखना है, दोनों लड़कों की माँ जो हूँ। और फिर बालों का भी हेयर वॉश होगा। हम जैसे आदमियों के लिए तो कोई ऐसी चीज बनी नहीं। पता नहीं ये लड़कियां अपने मुंह पर बालों पर क्या क्या करवाती रहती हैं, और वो भी बुढ़ापे में। क्या कहा अमरीश तुमने? बोलो। अरे कुछ नहीं, तुम तो अपना मेकअप, हाइड्रा फेशियल, ये जो भी है करवाओ। तब सास ब्यूटिशियन कमरे में चली जाती है, जहां अभी भी ब्यूटिशियन रूम का काम चल रहा था। और एक तरफ उसके ब्यूटिशियन सौम्या थी, जो सविता के बालों का हेयर वॉश करती है और फिर चेहरे पर हाइड्रा फेशियल मास्क लगा देती है। मैम देखना, हाइड्रा फेशियल मास्क के बाद आपका सुबह तक निखार आ जाएगा और आप कल बहुत सुंदर दिखेंगी। आप बोलना कुछ नहीं, 15-20 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। 15-20 मिनट बाद उसके चेहरे पर ग्लो आ जाता है। तब सौम्या उसके बालों को हेयर ड्राई से सुखा रही होती है। अरे वाह, मेरी स्किन तो अभी से ही चमकने लग गई। गुड जॉब सौम्या, आप जल्दी से बाल भी सुखा दो, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगी। कुछ देर में सविता के बाल सूख जाते हैं और वो रिलैक्स करने चली जाती है। अगले दिन सविता सुंदर से ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर सौम्या से मेकअप करवाकर अपने पति के साथ बड़े बेटे की बारात लेकर बैंक्वेट हॉल जाती है, जहां शिवानी की शादी अमित से हो जाती है और वो बड़ी बहू का गृह प्रवेश करती है। मेरी लाडली शिवानी बहू, तुम्हारा पुश्तैनी ससुराल में स्वागत है। मम्मी जी, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहती, लेकिन सच में बहुत ओल्ड फैशन घर है ये आपका, इसे थोड़ा रेनोवेट करवा देना चाहिए। वो बहू, शिवानी बहू, ये मेरे पिताजी के पिताजी का घर है, जिसे 3-4 पीढ़ी ने संभाल के रखा है, और अब से हम सबको भी संभाल के रखना है। इसमें कोई नया काम नहीं होगा, बस थोड़ा मॉडर्न बना दिया जा सकता है। ठीक है, फिर कभी और सोचेंगे इस बारे में। वैसे काफी पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं। चलो तुम सब कुछ तेरा आराम कर लो, उसके बाद निखिल की शादी के लिए गांव भी निकलना है हम सबको। सब लोग आराम करते हैं। 2 घंटे बाद अमरीश घड़ी में देखता है, सविता निकलने का टाइम हो गया। तुम लोगों ने भी आराम कर लिया होगा, चलो गांव के लिए निकलते हैं, रात तक यहाँ आ जाएंगे। ठीक है पापा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अजी गांव में जाना जरूरी है क्या? क्योंकि देवर जी की शादी है, लेकिन मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और मैं अपनी शादी की वजह से भी थक चुकी हूँ। मैं नहीं जाना चाहती और अमित, मैं कैसे रहूंगी इस घर में अकेले? तुम भी रुक जाते तो ठीक रहता। अरे मगर मेरे छोटे भाई की शादी है, हम सब चलते हैं ना। कोई बात नहीं भैया, भाभी थक गई होंगी, वैसे भी घर पर कोई ना कोई होना चाहिए। भाभी आप अपनी देवरानी का वेलकम करना, हम सब निकलते हैं ना। मम्मी पापा? हाँ, चलो निकलो। सौम्या ला जल्दी से मेरी मेकअप किट और हाथ पास दो। ये लीजिए मैम, रुकिए आपका ब्लश और आईलाइनर ठीक कर देती हूँ। तब खड़े खड़े सविता सौम्या से अपना ब्लश और आईलाइनर ठीक करवाती है। तब जाकर गाड़ी में बैठते हैं और 1 घंटे में वो लोग पास के गांव पहुंच जाते हैं, जहां लड़की वालों ने देसी तरीके से मंडप लगाया हुआ था। फिर निखिल पीहू के साथ फेरे लगाकर उसकी मांग भरता है। लो, शादी संपन्न हुई। अच्छा हुआ पंडित जी ने जल्दी मंत्र पढ़ लिए, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, यहाँ पर एसी भी नहीं है। हाँ, लेकिन फर्राटा फैन तो चल रहा है ना। ये देखो, उन्होंने यहाँ पर भी ऐसा प्रबंध करा दिया है। पीहू माँ के साथ गले लगकर रो रही थी, तभी वहीं लड़की के पिता ससुराल वालों को जलपान करवा रहे थे। बस सुरेंद्र भाई साहब, और नहीं खा पाएंगे, पेट भर गया। अच्छा, मीठा और कचौरी तो ले लीजिए समधन जी आप। नहीं, मुझे भी नहीं। वैसे भाई साहब, आपको लड़की को और फैंसी लहंगा दिलाना चाहिए था। अब हम इसे अपने पुश्तैनी ससुराल में ले जाएंगे तो लोग कैसी बातें बनाएंगे। जी, अब वो जितना हो सकता था उतना किया बहन जी।
अरे माँ, शादी वगैरह सब हो गई तो अब रहने दीजिए ना ये सब बातें। अब देखो चाची बुआ आपके कपड़ों की कितनी तारीफ कर रही हैं। अरे तारीफ तो करनी पड़ेगी ना निखिल बेटा, तेरी माँ सज धज कर गाँव जो आई है, वैसे हमारे आगे गाँव में सब फीके लग रहे हैं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बोला कुसुम, दो बेटों की शादी थी, खुद को सजना संवारना भी तो था। अब तो 5 साल बाद ही मेरे दोनों बच्चों की शादी होगी, क्यों अंकुर नताशा? हाँ माँ, अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। पापा कितनी देर लगेगी, और यहाँ पर हम भाभी को घर कब ले जाएंगे? मुझे उनका गृह प्रवेश करना है, उसके बाद दरवाजा रोकने के पैसे लेने हैं दोनों भैया भाभी से। हाँ हाँ ले लेना। फिर पीहू की विदाई होती है और पीहू अपने ससुराल वालों के साथ गाड़ी में बैठकर ससुराल पहुंचती है, जहां मुंह बनाकर सविता बहू का गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, अब तुम इस घर में वो देखोगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, यानी कि बहुत बड़ा घर और पुश्तैनी ससुराल। वैसे माँ जी, ससुराल तो बहुत सुंदर है। कितनी पुश्ती पुराना ससुराल है? कम से कम 70-80 साल पुराना पुश्तैनी ससुराल है। और उतने ही सालों पुरानी मेरी देवरानी भी लग रही है। जरा इसके कपड़े देखो, कौन से जमाने का लहंगा पहन कर आई हो देवरानी जी। मेरे मेकअप और डिजाइनर लहंगे को देखो, मेकअप तो लाखों रुपए का है, और तुमने तो मेकअप भी नहीं किया, सिर्फ काजल लिपस्टिक लगा रखी है। मेकअप करती तो इससे अच्छा ग्लो आ सकता था। अरे छोटी भाभी का मेकअप का तो पता नहीं शिवानी भाभी, लेकिन आपका मेकअप 1 लाख रुपए के होने के बावजूद भी आप ऐसे ही दिख रही हो। दीदी आप तो जानती हैं, गांव में ये सारी सुविधा होती नहीं है, और वैसे भी हम लोग तो उपटन लगा कर ही चेहरे पर चमक ले आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा पीहू भाभी, हमारी दादी भी हमारे बचपन में वो अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाती थी और हम भी लगाते थे। हाँ, वो भी क्या दिन थे। हम चारों भाई बहन दादी के आगे पीछे मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर लगाकर उन्हें डराने की कोशिश करते थे कि भूत आ गया। हाँ निखिल, तूने तो मेरी यादें ही ताजा कर दी। किसी दिन हम सब लोग मिलकर फिर से मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे, बहुत टाइम हो गया ना। जेठ जी आप चिंता मत करो, मैं मुल्तानी मिट्टी में हल्दी केसर भी मिला दूंगी, उसके बाद देखना और अच्छा ग्लो आएगा। क्यों जेठानी जी? अरे आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ओल्ड फैशन चीज है। मेरी तरह चेहरे पर चारकोल फेस मास्क, फेशियल ग्लो किट लगाना, बहुत मजा आएगा। अरे तुम लोगों की तो ब्यूटिशियन वाली बातें अभी से शुरू हो गई। घर में 2 शादी हुई है, अब सब आराम करो। अरे मैं भी बहुत थक चुका हूँ। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जहां शहरी बहू मॉडर्न साड़ी पहनकर आती है, वहीं गांव की बहू सादी लिपस्टिक, सूती साड़ी, घने बालों में गजरा लगाई, हल्के काजल और छोटी बिंदी के साथ आते ही सास ससुर के पैर छूती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, बताइए मैं आपकी पसंद का क्या बनाऊं पहली रसोई में? गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी। वैसे अगर आप सबके लिए एवोकाडो सैंडविच और कॉफी बना दूं तो चलेगा ना? क्योंकि मुझे पता है आपकी देसी बहू जरूर कुछ तेल वाला पूरी समथिंग पनीर मसाला टाइप बनाएगी, तो मैं हेल्दी नाश्ता बना देती हूँ। देखा जी मेरी बहू कितनी स्मार्ट है, पर लग भी सुंदर रही है। हाँ पीहू बेटा, तुम्हारा जो दिल करे वो बना लेना, बस मीठे में मूंग दाल बनाना। ठीक है पापा जी। OMG पीहू, जरा अपना चेहरा तो देखो, बिल्कुल बेसुरा, नो हेयर स्टाइल, नो मेकअप। तुम तो मेरे पास ट्रेनिंग लेने आ जाओ। भला ससुराल के पहले दिन कोई इतना सिंपल तैयार होता है क्या? दीदी तैयार होकर पहली रसोई का खाना बनाना है, कहीं तैयार होकर जाना थोड़ी है। वैसे भी मेकअप की क्या जरूरत है, मैं तो हल्दी चंदन एलोवेरा से ही खुश हूँ। नेचर से बड़ा कोई ब्यूटिशियन नहीं होता। सीधा सीधा बोल दे, गाँव की बहू की तुझे मेकअप करना नहीं आता। छोड़ दे ये देसीपन, थोड़ा मेरी शहरी बहू जैसा बन। अरे उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है सविता, खुद देखो ना तुम्हारी छोटी बहू के चेहरे पर कितनी चमक है। जाओ बहू, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, तुम लोग पहली रसोई की तैयारी करो। तब सविता का मुंह बन जाता है। दोनों बहू रसोई में खाना बनाने की तैयारी करती हैं। गांव की बहू को इलेक्ट्रिक गैस चलानी नहीं आती, तो मॉडर्न बहू को देखकर ही सीख लेती है। फिर शिवानी एवोकाडो सैंडविच और कॉफी तैयार करके डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। वहीं पीहू भी आलू की कचौड़ी, रायता, मूंग दाल का हलवा, छोले पूड़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। क्या शिवानी भाभी, एवोकाडो टोस्ट में थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल देते तो मजा आ जाता। ओवरऑल खाना बढ़िया है, लेकिन पेट तो मेरा अभी छोटी भाभी के चटपटे खाने से भरा है। ये बात तो अंकुर तूने बिल्कुल ठीक कही। भाभी आपने हलवा बहुत टेस्टी बनाया है। मैं सुबह सुबह चाय पीता हूँ, कॉफी नहीं। तू ये कॉफी ले जा, मेरे को हलवा खाना है। तो पापा जी आप उसी वक्त बता देते कि आपको चाय पीनी है, मैं वही बना देती, लेकिन आपको तो दिखाना था। छोड़िए, कीजिए अपने गांव की बहू की तारीफ। ऐसी बात नहीं है शिवानी बहू, वैसे तेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। हेयर स्टाइल से याद आया, मैं हमारे घर पर मैंने ब्यूटिशियन फैसिलिटी वाला रूम बनवाया है, तो उसका इस्तेमाल तो करेगी ना?
ऑफ कोर्स माँ जी, आपको तो पता है ना मुझे ब्यूटिशियन फैसिलिटी कितनी पसंद है। अब मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कर लिया करूंगी। ठीक है, तू भी ब्रेकफास्ट कर ले, फिर हम हेड मसाज लेंगे। ससुराल वाले दोनों बहू को शगुन में पुश्तैनी जेवर देते हैं। ओह नो, ये कौन सी 17वीं सदी का आप मुझे गले का हार दे रहे हैं? आज के टाइम में इट्स टू ओल्ड फैशन। दीदी, ये ओल्ड फैशन भले ही है, लेकिन ऐसे डिजाइन आज के जमाने में कोई सुनार बना कर नहीं देगा। इसकी असली कीमत पहचानिए, ये बहुत अनमोल है। मुझे तो बहुत पसंद आया मम्मी जी, पापा जी, पुश्तैनी जेवर में प्यार जो होता है। पता नहीं क्यों पीहू, लेकिन तुम मुझे लालची साउंड फील करवा रही हो। और क्यों ना हो, क्योंकि तुम गांव की देसी गरीब बहू जो हो, अमीरी तुमने देखी नहीं है। बस कीजिए भाभी, ये गांव से क्या है, आप तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। अरे निखिल जी, आप गुस्सा मत होइए। देवरानी जेठानी के बीच अक्सर ये छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। बहुत बढ़िया पीहू, बहू तुम बहुत समझदार हो। कुछ देर बाद सविता शिवानी को ब्यूटिशियन रूम में ले जाती है, जो कि कंप्लीट हो चुका था। वहां ब्यूटी ट्रीटमेंट के काफी सारी फैसिलिटीज थी, जैसे कि हाइड्रा फेशियल मास्क, केमिकल मास्क, कैराटिन, स्मूथनिंग शैम्पू, 3-4 बड़े बड़े लाइट वाले मिरर और भी बहुत कुछ। तभी सास बहू दोनों अपना हेड मसाज करवाती हैं। वहीं झूठे बर्तन अंदर रखने के बाद पीहू घर की एक एक पुरानी चीजों को देखती है। अरे वाह, कल तो मैंने आते वक्त ध्यान ही नहीं दिया, घर के मेन दरवाजे पर काष्ठ की बेल बूटों वाली नक्काशी हो रखी है। सच में ये ससुराल पुश्तैनी है, न जाने और इस ससुराल में क्या क्या पुश्तैनी होगा, देखती हूँ। आओ बहू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हें तुम्हारे पुश्तैनी ससुराल के बारे में बताता हूँ। सच पापा जी? पेंटिंग बताइए ना, किसकी और किसने बनाई? ये पेंटिंग मेरे पिताजी ने मेरी माँ के लिए बनाई थी, और उन्हें देखकर मैंने भी पिताजी के लिए पेंटिंग बनाई थी। तब मैं 11 या 17 साल का था, तो खास नहीं बन पाया, लेकिन इस तरह की है। वाह पापा जी, मतलब आप भी गजब चित्रकार हो। हाँ, तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। और ये झूमर भी काफी समय पुराना है। अब चलो आंगन में। आंगन में अमरीश पुरानी तुलसी का पौधा दिखाता है, जो काफी समय से सूखा नहीं था। उसके बाद वो पुश्तैनी गार्डन, पुश्तैनी कमरा खोलता है, जहां कुछ पुरानी किताबें थी जो कि जड़ी बूटी के बारे में थी, और पुरानी संदूक भी थी। अरे पापा जी, ये संदूक दादी जी की है? हाँ बहू, एक दिन तुम्हें इस पुश्तैनी संदूक से पुश्तैनी साड़ी निकाल कर दूंगा, जिसे तुम पहनना, तुम्हें बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जरूर पापा जी। और इन किताबों में क्या है? मेरी दादी और माँ के देसी नुस्खे, सौंदर्य बढ़ाने के। मैंने कितनी बार सविता को कहा कि इस किताब को पढ़कर कुछ अपने चेहरे पर लगाओ, लेकिन नहीं, उसे तो आजकल के ब्यूटी ट्रीटमेंट का सुरूर चढ़ गया है, और घर में ही ब्यूटिशियन फैसिलिटी का रूम तैयार कर लिया है। क्या सच में पापा, ये इतने तगड़े नुस्खे हैं? तो मैं भी इन्हें अपनाऊंगी। भाभी, आप ट्राई करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। नताशा जरा सा पीछे होती है कि लकड़ी की पुरानी धूल मिट्टी की अलमारी गिर जाती है, जिसे समेटने में पीहू नताशा धूल मिट्टी के हो जाते हैं। बाप रे, मैं तो गंदी हो गई, नहाना पड़ेगा। भाभी, ये बहुत पुरानी डस्ट चेहरे पर आ गई है। मुझे लगता है मेरे चेहरे पर नहाकर कुछ लगा लेना चाहिए, वरना मेरी स्किन ड्राई और ऑयली दोनों है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बच्चों, तुम दोनों जाओ, बाकी का काम हरिया कर देगा। तब नौकर आकर उस कमरे की सफाई करता है। नताशा और पीहू नहा लेते हैं। नताशा देखती है कि उसकी छोटी भाभी सिलबट्टे पर नीम और हल्दी पीस रही है। अरे भाभी, आप ये क्यों पीस रही हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारा चेहरा तेल और सूखा है, तो ये नीम हल्दी तुम्हारे चेहरे पर काम करेगी। इसके साथ हम बेसन और नारियल का तेल डालेंगे और चेहरे पर मास्क की तरह लगाएंगे। देखना, चेहरा खिल जाएगा और साफ भी हो जाएगा। कुछ ही देर में पीहू देसी फेस मास्क तैयार कर लेती है और दोनों चेहरे पर लगाकर सूखने का इंतजार करती है। तब जैसे ही दोनों सास बहू आती हैं, उन दोनों को देखकर डर जाती हैं। भूत भूत भूत, बचाओ। पीहू, नताशा, तुम दोनों, यू स्कैर्ड मी। माँ जी, डरो मत, ये तो अपने ही घर के हैं। पीहू, नताशा, तुम दोनों दिन में चुड़ैल बनकर क्यों घूम रही हो? अरे माँ, हम दोनों के चेहरे धूल मिट्टी से भर गए थे, तो कुछ दाने पिंपल ना निकले, इसलिए ये फेस मास्क लगा लिया। अरे नताशा, तुम भी अपनी गंवार भाभी की तरफ पागल हो गई हो। तुम्हें तो पता है तुम्हारे घर में ब्यूटिशियन फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। अंदर चलो और इसे साफ करो, फेशियल करवा लो, उसी में तुम्हारा क्लीनअप और सारी चीज हो जाएगी। हाँ नताशा, देख तेरी भाभी कितनी समझदारी वाली बात कर रही है। और मूर्ख प्राणी, तू भी अंदर आ जाती है, क्या चेहरे पर लगा रखा है? अरे माँ जी, मैंने देसी नुस्खे का लेप बनाया है, हल्दी, चंदन, नीम का, और मैंने नुस्खा ट्राई किया है दादी जी का, उनकी किताब से पढ़कर। मुझे यकीन है हमें ऐसे केमिकल वाली चीज की जरूरत नहीं है चेहरे पर। हाँ मम्मी, भाभी, 25 मिनट हो गए, चलो फेस वॉश करते हैं।
जैसे ही दोनों फेस वॉश करके आती हैं तो उनका चेहरा हीरे की तरह चमक रहा होता है। ये देखकर शिवानी कुड़ती है। वाह भाभी, मेरे चेहरे पर तो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। मैं आज तक काफी चारकोल फेस मास्क और तरह तरह की क्रीम लगा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा निखार तो नहीं आया। यही तो कमाल है नताशा, देसी ब्यूटिशियन अपनाओ और चेहरे को निखारो। सच में इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। मैं अपने चेहरे पर दोबारा से डायमंड फेशियल करवाऊंगी, जिससे कि इससे ज्यादा सुंदर लगूंगी। वैसे भी घर की खेती है। शाम को जब सब लोग डिनर कर लेते हैं तब, अरे बच्चों, कल तुम चारों के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी है। मेरे दोस्त शादी में नहीं आ पाए थे, अलग अलग शादी जो की थी, तो इसलिए रिसेप्शन पार्टी देनी पड़ेगी। तो अपनी तैयारी कर लेना शाम तक। पापा जी, आपने कितने कम टाइम में बताया है। मुझे तो अपने लिए डिजाइनर ड्रेस बनवानी थी। अब कल सुबह जल्दी तैयारी करनी होगी। सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों बेटे ऑफिस संभालने चले जाते हैं और सारी लेडीज महंगे महंगे मॉल में अपने डिजाइनर आउटफिट खरीदती हैं। बड़ी मुश्किल से डिजाइनर साड़ी मिली है। मेरा तो हो गया, मैचिंग ज्वेलरी भी है। नताशा, तूने गाउन ले लिया ना? हाँ माँ जी, मुझे लेवेंडर साड़ी पसंद है, मैं यही लेना चाहती हूँ। जी, तुम अपने रिसेप्शन पार्टी में भी साड़ी पहनोगी? और ये कितनी सिंपल साड़ियां हैं, सिर्फ बॉर्डर हैवी है। पूरी गांव की देहातन बनना चाहती हो। दीदी, मुझे यही साड़ी पसंद आई है इतने सब में। मुझे ज्यादा चमक दमक नहीं पसंद। अरे भाभी, आप अपना डिजाइनर ड्रेस ढूंढ लो, क्योंकि अभी तो आप चेहरे पर और बालों पर भी टाइम लगवाओगी। हम सब तो जल्दी तैयार हो जाएंगे। अरे हाँ, ओ माय गॉड, ये डिजाइनर का शोल्डर गाउन बहुत अच्छा है। मैं तो यही पहनूंगी, आखिर शहरी बहू जो हूँ। सारी लेडीज की शॉपिंग खत्म होती है। लंच करते ही सविता, शिवानी, नताशा ब्यूटिशियन रूम में कुछ न कुछ करते हैं, जैसे कि शिवानी केराटिन, सविता फेशियल और नताशा नेल आर्ट। सौम्या, मेरे हेयर वॉश के बाद नेल आर्ट भी कर देना और उसके बाद हेयर स्टाइल भी बना देना। शाम को बहुत अच्छा रेडी होना है मुझे। शिवानी मैडम, मैं किस किस का करूं? इनका भी नेल आर्ट कर रही हूँ। सविता मैडम को भी देखना है। आप सबका तो बहुत कम है। आप सब रेडी हो जाओ, मैं ऐसे ही रेडी हो जाऊंगी जब तक मैं दही चावल के पेस्ट का उपटन लगा लेती हूँ। हाँ जाओ, तुम यही कर सकती हो, देसी ब्यूटिशियन। शिवानी के मजाक उड़ाने से पीहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो नजरअंदाज करके चावल को पीसकर थोड़ा दही मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लेती है, जिससे चेहरा उसका काफी सुंदर दिखता है। और शाम को उसी साड़ी में सिंपल तैयार होकर बालों में परांदा लगा लेती है। घर की बाकी लेडीज से भी तैयार हो जाती हैं। शिवानी अलग ही हेयर स्टाइल करवा कर आती है। रिसेप्शन पार्टी में मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं। मॉडर्न ड्रेस के लिए शिवानी अपनी शादी की मेहंदी भी हटवा लेती है, जबकि पीहू शादी की मेहंदी में सुंदर लगती है। वाह जेठानी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन आपने कोई दुपट्टा क्यों नहीं लिया? बड़ों के सामने ऐसे कपड़ों में आप बाहर आ गई, लोग क्या सोचेंगे? सब यही बोलेंगे कि बड़ी बहू बहुत सुंदर लग रही है और काफी फैशनेबल है, लेकिन तुम गांव की देसी गवार बहू ऐसी लग रही हो जैसे किसी खेत से सीधी आ गई हो। ये बालों में तेल, इसी पर गजरा और हल्की ज्वेलरी क्यों पहनी है? पीहू, तुम्हारी बड़ी जेठानी कितनी हीरोइन लग रही है। अपनी जेठानी से कुछ सीखो ना। तभी बुआ चाची सविता से मिलती हैं तो पीहू तुरंत दोनों के पैर छू लेती हैं। अरे छोटी बहू कितनी सुशील है और आते ही पैर छू ली। सदा खुश रहो छोटी बहू। अरे तुम्हारी ही गांव में शादी हुई थी ना? जी चाची जी, कुछ भी बोलो, बहुत सुंदर लग रही हो। उसकी शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी, लेकिन शिवानी बहू की मेहंदी देखो गायब हो गई। अरे हाँ, क्या आजकल की मॉडर्न बहू है ना, आउटफिट के हिसाब से ऐसा करवाती है। पहले मुझे शिवानी बहुत सुंदर लग रही थी, स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन पीहू का परांदा हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना मेकअप भी नहीं की। अरे बुआ चाची, मेरी छोटी भाभी रियल ब्यूटी है, पर बड़ी भाभी ये छोटा देवर अपने आप को समझता क्या है, गधा कहीं का। से क्या पता मेकअप के बारे में। कुछ ही देर में सभी मेहमान दोनों बहू से मिलते हैं। जहां शहरी और गांव की बहू की तुलना करते हैं तो शहरी बहू को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो घर में रोज रोज नया हेयर स्टाइल करवाती है, बालों में हेयर कलर करवाती है, क्योंकि उसे पुश्तैनी ससुराल में भी काफी ब्यूटिशियन फैसिलिटी मिल जाती है। इसी के साथ मॉडर्न बनकर घूमती है। लेकिन वहीं गांव की बहू अपने सिंपल लुक में कभी अनारकली सूट पहनती है तो कभी साड़ी पहनती है, कभी शरारा, और सिर्फ देसी नुस्खे से बाल और चेहरे पर चमक ले आती है। एक दिन चेहरे पर हल्दी और बालों में तेल लगाकर पीहू, ओहो, अब तो नया जमाना आ गया है, बोटॉक्स और स्किन ट्रीटमेंट करवा लो। कब तक चेहरे पर ये हल्दी और बालों में घिसा पिटा तेल लगवाओगे? स्मूथनिंग करवा लो। नहीं दीदी, मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। इसमें ना जाने क्या क्या मिला है, चेहरा और बिगड़ गया तो। लेकिन देसी चीजों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, उल्टा वक्त के साथ निखर जाता है। ओहो, तुम्हें समझाना भैंस क्या कि बीन बजाने के जैसा है। ऐसा कहकर शिवानी ब्यूटिशियन रूम में जाकर सौम्या से लेजर हेयर रिमूवल करवाती है। अरे मैया सौम्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस प्रक्रिया में उनके बाल जल रहे हैं? इनको दर्द नहीं हो रहा क्या शरीर पर?
नहीं, ये पेनफुल प्रोसेस होता है। इसमें वैक्स करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2-4 महीने तक हाथ पैरों पर बाल ही नहीं आते। आप दूर से देखो, क्योंकि ये लेजर होता है। चश्मा पहन लो। इस गंवार देवरानी को पता होता तो ऐसे सवाल ही क्यों पूछती। तब पीहू शांति से खड़े होकर शिवानी का हेयर रिमूवर ट्रीटमेंट देखती है। उसके बाद वो 24 कैरेट गोल्ड फेशियल करवाती है। बाप रे दीदी, आप इतना महंगा महंगा प्रक्रिया घर में क्यों करवा रही हो? और ये 24 कैरेट गोल्ड फेशियल का क्या फायदा? इसमें सच्ची का सोना है क्या? नहीं बेवकूफ, पर ग्लो ऐसा ही देता है। धत तेरे की, ऐसा ग्लो तो मैं अपने चेहरे पर हल्दी केसर डालकर ले आऊं? पीहू मैडम, आप बहुत फनी है। वैसे मैं भी देसी ब्यूटिशियन नुस्खे में विश्वास रखती हूँ। शिवानी का मजाक बन जाने से वो और भी ज्यादा पीहू से चिढ़ने लगते हैं। तो एक बार संडे को उसके देसी लेप में इनो मिला देती है। बनती है ना अपने आप को ये पीहू, जब चेहरे पर ये लगाएगी तो चेहरा जलेगा। तभी पीहू उस हल्दी आटे के लेप को हाथ पर लगाकर मलती है, जिससे कि धीरे धीरे सारी गंदगी निकलती है। छी, तुम ये क्या कर रही हो पीहू? आज चेहरे पर नहीं लगाया, कितना गंदा गंदा निकल रहा है। अरे दीदी, इसे देसी मैनिक्योर बोलते हैं। देखो, इससे सारी गंदगी निकल रही है। मैं हाथों पर रगड़ रही हूँ, इसमें हाथों के बाल भी हट जाते हैं। और देखो मेरा हाथ कितना चमक रहा है। ओह नो, मेरा प्लान चौपट हो गया। अरे ओ आयुर्वेदिक की दुकान, जब देखो आटा हल्दी लेकर कपड़े पर लगाती रहती है। कभी हाथों पर, चेहरे पर। आधा राशन तो इसलिए खत्म हो जाता है। खैर, तुम दोनों 7 बजे तक तैयार हो जाओ, हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टर की पार्टी में जाना है। ओके मम्मी जी। उसी टाइम शिवानी की दोस्त माही और सोनम आते हैं। अरे यार, शादी की बात तो तू और भी ज्यादा खिल गई है। पर तू मेरे चेहरे पर कुछ नोटिस की? हाँ, कुछ चेंज तो लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा तेरी चिन लिफ्ट कैसे हो गई? अरे यार, मैंने बोटॉक्स करवाया है, जिससे चेहरा और भी सुंदर हो जाता है। मेरे होठ भी प्लम्पी हो गए। ये कोई सर्जरी है क्या? नहीं नहीं, इंजेक्शन से आधे घंटे में चेहरा ठीक हो जाता है और पेन भी कम हो जाता है, और इतने पैसे भी नहीं लगते। अच्छा, तो मुझे भी उस जगह का नंबर और एड्रेस दे दे। आज शाम को मुझे पार्टी में जाना है। मैं भी करवा लेती हूँ, तुझसे फिर कभी बात करूंगी फ्री होकर। श्योर। दोनों सहेलियां उसे बोटॉक्स करवाने का एड्रेस और डॉक्टर का नंबर लेकर चली जाती हैं, जिसके बाद शाम को तैयार होने से पहले वो वहां जाती हैं और वहां वो बोटॉक्स करवाती हैं। और चेहरे पर थोड़ा रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन दवाई खाकर कुछ देर में कम हो जाता है। और शाम को दोनों बहुत सुंदर से तैयार होकर पार्टी में पहुंचती हैं। पीहू ससुर के दिए हुए पुश्तैनी लहंगे और जेवर पहनकर पार्टी में आती है, जबकि शहरी बहू मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर। अरे वाह अमरीश जी, आपकी छोटी बहू तो बहुत सुंदर संस्कारी लग रही है। इसका फूलों का बालों वाला हेयर स्टाइल भी अच्छा है। और आपकी बड़ी बहू? जी, वो रही ब्लैक गाउन में। शिवानी, इनसे मिलो। हेलो जी। इस वक्त शिवानी के केमिकल बाल अपना असर दिखने लगते हैं, जो चिड़िया का घोंसला और एकदम रफ दिखाई देते हैं। और चेहरे पर भी रेडनेस एलर्जी लगती है। ये देखकर सब लोग शिवानी की मजाक उड़ाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? सुंदर से बहू जोकर कैसे बन गई? ओहो, जरूर आजकल के केमिकल वाली चीज करवाई होगी। वो क्या बोलते हैं, बोटॉक्स फेशियल ब्ला ब्ला। शिवानी खुद को शीशे में देखकर हैरान हो जाती है। मेरे बाल, मेरी स्किन, मैंने तो बस खुद को और सुंदर बनने की कोशिश की थी। अब ये क्या हो गया? जो मेरे चेहरे पर जलन हो रही है। कोई जल्दी से बर्फ का पानी लेकर आओ। दीदी, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आप सब लोग इनका मजाक उड़ाना बंद कीजिए प्लीज। पीहू फटाफट से उसके चेहरे पर बर्फ का ठंडा पानी डालती है, जिससे उसे आराम मिलता है। और फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां रिपोर्ट में डॉक्टर बताता है बोटॉक्स और केमिकल ट्रीटमेंट से इनका स्किन पर रिएक्शन हुआ है और हेयर फॉल अत्यधिक है। अब कुछ समय ट्रीटमेंट बंद करना होगा और देसी चीज ही बेस्ट होती है मैडम। दीदी, कभी कभी कम चीजें ही ज्यादा असर करती हैं। घर की नीम, एलोवेरा, दही, ये सब चमत्कारी हैं। चलिए, मैं आपके लिए घरेलू उपटन बनाती हूँ। विश्वास मानिए, आप ठीक हो जाओगी। अगले 1 हफ्ते तक पीहू अपनी जेठानी के बालों पर नारियल का तेल, आंवला, शिकाकाई लगाती है, जिससे बाल तो सुनहरे घने हो ही जाते हैं। और उसके चेहरे के लिए अलग अलग जड़ी बूटी, नीम, हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाती है, जिससे चेहरा पहले से भी ज्यादा खिल उठता है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है पीहू तुम पर। तुम सही थी। जो चीज देसी नुस्खे से हो सकता है, वो असर ब्यूटिशियन फैसिलिटी भी नहीं कर पाती है। तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने सबके सामने मेरा साइड लिया। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। दीदी, मेरे मन में आपको लेकर कोई ईर्ष्या और कोई सुंदरता की प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं तुझे कितना गलत समझती थी, पर आज समझ आया असली सुंदरता क्या होती है, जो कि तेरा दिल है। मुझे माफ करेगी ना बहू? माँ जी, आप बड़ी लोग माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगते, बस गले लगा लो। तब सविता खुशी खुशी अपने देसी बहू को गले लगा लेती है और पुश्तैनी ससुराल से ब्यूटिशियन फैसिलिटी को हमेशा के लिए हटा देती है और अब से देसी चीज ही इस्तेमाल करती है।
दोस्तों, असली सुंदरता न तो पार्लर से आती है न केमिकल से, बल्कि वो आती है नेचर से,